क्या बरसाने में लाडली जी के मंदिर में जो लगाया जाता है उसमें तुलसी दल नहीं डाला जाता? हमने YouTube पर एक वीडियो में देखा था। तो क्या राधा रानी के भोग में तुलसी दल नहीं डालना चाहिए? कृपया संशय का निवारण करें। देखो, राधा रानी ठाकुर जी के बिना होती नहीं। हमारी युगल उपासना है और राधा रानी के मंदिर में भी युगल ही सेवा होती, वहाँ भी राधा कृष्ण दोनों हैं। और भगवान को भोग लगता है तुलसी दल से, इसलिए आप तुलसी दल लगाइए। यदि किसी मंदिर में नहीं लग रहा है, उनकी बात मत सोचिए। अलग अलग उपासना है, अलग अलग भावनाएं हैं। कई वैष्णव है जो एकादशी नहीं करते, वो हमेशा सखी भाव में रहते हैं और निकुंज में ना तुलसी दल डालते हैं सखियां और न ही निकुंज में एकादशी करते हैं। लेकिन हम थोड़ी उनकी नकल करेंगे। हम कोई निकुंज में पहुंच गए क्या, या निकुंज भाव से भावित हो गए क्या? हम शास्त्र की मर्यादा का पालन करें। हमारे यहाँ तो कई तो ग्रहण में भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ग्रहण में भी स्वयं भी खा लेते हैं, ऐसा भी हमने देखा। लेकिन वो आदर्श नहीं है हमारे। एक संत को हम जानते हैं, सिद्ध संत हैं, भक्तमाले में उनकी कथा है। वो हुक्का पीती थी और उसको भगवान ने दर्शन दिए। अब ये थोड़ी कि वो हुक्का पीती तो हम भी हुक्का पिए। एक और संत वो चिलम पीते और सिद्ध संत थे, लेकिन हम थोड़ी उनसे चिलम पीना सीखेंगे। वो सिद्ध महापुरुष हैं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। एक और भक्तमाल में कथा, वो सिगरेट पीती थी, वो भी महिला थी। भले वो नाटक करती थी सिगरेट पीने का, लोग तो सोचते सिगरेट पीते, लेकिन सिद्ध महापुरुष थे। इसलिए हम नकल ना करें भाई, वहां ऐसा है तो क्या हम भी ऐसा करें? नहीं, हम तुलसी दल डालें, ये शास्त्र की मर्यादा। हम शास्त्र की मर्यादा का पालन करें। हाँ, यदि आपसे आकर ठाकुर जी कहते अब डालने की आवश्यकता नहीं, अब ना डालो, वो अलग बात है। कर्माबाई अपवित्र अवस्था में मासिक धर्म में भी खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी को लगा देती और जगन्नाथ जी भी बिल्कुल चटकारे मार मार के खाते थे। अब ये थोड़ी कि हम भी अपवित्र अवस्था में ठाकुर जी को भोग लगाएं। हम तो शास्त्र की मर्यादा का पालन करें। कुछ भक्तों ने शास्त्र की मर्यादा का पालन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र की मर्यादा से ऊंचे पहुंच चुके थे। तो इसलिए हम उनकी नकल ना करें। हमको तो तुलसी दल डाल करके भोग लगाना है और एकादशी को व्रत करना है, क्योंकि हम में अभी इतना ऊंचा भाव नहीं आया। मीरा जहर पी गई थी और मीरा को बता दिया तो उसकी नंद ने कि भाभी मत पीना, इसमें जहर, ये जहर है। उसने कहा नहीं, अब तो चरणामृत मैं मान चुकी हूँ, मानसिक अर्पण कर चुकी हूँ, अब तो मैं पीऊँगी। और मीरा पी गई। क्या आप भी पिएंगे ऐसा? आप तो मर ही जाएंगे। मीरा तो नहीं मरी, क्योंकि मीरा शास्त्र से भी आगे निकल चुकी थी, प्रेम राज्य में प्रवेश हो चुका था। लेकिन गीता में तो फिर ही भगवान ने कहा भले ही शास्त्र को के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप उससे आगे पहुँच चुके, लेकिन फिर भी दुनिया के लिए एक आदर्श बनिए। आप भी शास्त्र के अनुसार चलिए, क्योंकि बड़े जो करते हैं छोटे उसकी नकल करते हैं। इसलिए बड़ों को भी चाहिए, भले उनको एकादशी की आवश्यकता नहीं है, तुलसी दल डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तब भी वो ऐसा करें शास्त्र के अनुसार, जिससे कि लोग हमसे कुछ सीखें।